Audio Jungle. Now students, today I am going to start NCERT exemplar problems class 8th math। अब ये स्टूडेंट्स यूनिट 12 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स क्या है, इसमें स्टूडेंट मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट क्या है। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसको समझने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट क्या, बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। ठीक है, ये डेटाज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। या तो हम बार ग्राफ बना के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या पाई चार्ट के द्वारा, या हिस्टोग्राम के द्वारा। फिर आती है बात लाइन ग्राफ की। तो लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, जो लाइन ग्राफ होता है ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है और जो समय के साथ चेंज होता है। अ लाइन ग्राफ इन विच ऑल द लाइन सेगमेंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ। अगर लाइन ग्राफ में केवल एक ही सिंगल लाइन बनती है तो उसको स्टूडेंट्स बोल देते हैं लीनियर ग्राफ। केवल एक सिंगल लाइन मिलेगी तो वो लीनियर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए, फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट। अब ये कह रहा है कि ग्राफ शीट पर अगर हमें किसी पॉइंट को फिक्स करना है, ठीक है, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। तो देखिए, उसको हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे मान लीजिए हमने ये इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना देती, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो है जो वर्टिकल होता है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट पी है, तो इसके नीचे हम एक यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे इधर, और एक इधर ज्वाइन कर देंगे। तो ये x की वैल्यू होगी, ये x इक्वल टू जो होगा, और यहाँ पर ये y इक्वल टू होगा। तो x कहाँ है स्टूडेंट, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x की वैल्यू होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x। जो डिस्टेंस y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो x की वैल्यू होगी, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब चलिए देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन ऑफ पार्ट ऑफ अ होल मे बी डन बाय अ। तो इसमें क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स हम पाई चार्ट में ये होता है, ठीक है, पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्किल बना देते, उसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट, और सर्किल हो गया पूरा होल। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल में बी डन बाय अ, तो ये पाई चार्ट के द्वारा किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेड कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड। तो ये स्टूडेंट देखिए लाइन ग्राफ की डेफिनेशन यहाँ हमने लगा रखा है, तो इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन ग्राफ में ये ऐसा होता है, समय के साथ डेटा जो है वो चेंज होते जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन ग्राफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। तो देखिए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या है, यहाँ तो ये ज्वाइन है, इसको यहाँ से मिला दीजिए ऐसे, ये। ठीक है, तो बस अब इसके बाद इसको देख लीजिए कौन सी वैल्यू किसकी है। तो ये x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस थी, और ये वाली वैल्यू y की हो गई। ठीक है, इधर वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा, तो ये 2 हो गई। तो इसका कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, जो x की वैल्यू है वो है 3 और y की वैल्यू है 2, तो इसी को लिखा जाएगा 3,2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। इधर से लाइन खींच देते परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, क्योंकि ये पहले से खिंची है, ये वाली यहाँ आपकी पहले से खिंची है, तो यहाँ नीचे ये 3, तो ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, और इधर वाली ये वैल्यू, ये y की वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ वाले में क्या है, इन द गिवन ग्राफ द लेटर दैट इंडिकेट 0,3। तो 0,3 में स्टूडेंट देखिए क्या है, 0,3 लिखा हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x और यहाँ पर लिख दीजिए y, x, y कहलाती है। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ पर है, ये y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है r, तो इसलिए किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये r को रिप्रेजेंट करेगा।
फिफ्थ वाले में क्या है, देखिए स्टूडेंट द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब देखिए अभी हमने इसको बना के आपको बताया था, हम फिर से आपको बता दे रहे, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए 3,4, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी 4, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये एक लाइन हम यहाँ बना देंगे, ठीक है, दूसरी लाइन हम यहाँ बना देंगे, ये, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हो गए। अब इसके बाद इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो यहाँ से इस y से ये डिस्टेंस हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 4 कहाँ से है, x एक्सिस से है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ये x एक्सिस से गई, ये वाली डिस्टेंस स्टूडेंट कहाँ से, ये x एक्सिस से है, ठीक है। ये देखिए रेड से हम बना रहे हैं, ये x एक्सिस से डिस्टेंस होगी, रेड से जो बनाई है, ठीक है। तो ये x एक्सिस से हो जाएगी, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो 4 फ्रॉम द x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम द y एक्सिस, ये y एक्सिस से ये 3 आ गई, तो ये है, तो ये इसका रिप्रेजेंट करेगा। उसको हमने पीछे लिख के भी आपको बताया, अब ये सेम चीज़ है। देखिए क्या, अ पॉइंट विच लाई ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो ये 1,1, अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 है, ये 0 है, तो ये केवल y एक्सिस पर होगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट कहाँ होगा स्टूडेंट्स, ये y एक्सिस पर होगा, ये x एक्सिस पर होगा, और ऑन बोथ द एक्सिस 1,1 ये दोनों एक्सिस पर होगा। देखिए अगर इधर हम ये ग्राफ बनाएं तो ये 1 ये x की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर ये 1 ये y की वैल्यू हो गई, ये y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट D है 1,1 ये दोनों एक्सिस पर है। The coordinate of a point at a distance 3 unit from the x-axis and 6 unit from the y-axis, ठीक है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो y की होगी, और 6 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू x की है, तो 6,3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 7 वाले का डी। इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ द बुक ऑन द टेबल में बी गिवन बाई, तो देखिए x की वैल्यू 3 दी गई है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, और ये वैल्यू जो है ये y की वैल्यू है, ये जो 7 लिखा हुआ है ये y की वैल्यू, तो 3,7 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 में जो है 3,7 आ जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। 8 का ये हो जाएगा 3,7, क्योंकि ये इतनी ये डिस्टेंस ये x की वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट बुक यहाँ पर रखी हुई है तो इधर नीचे आएंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी इधर, ठीक है, और ऐसे में ये y की वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब देखिए 9 में क्या है, डेटा वॉज कलेक्टेड ऑन अ स्टूडेंट्स टाइपिंग। तो अब देखिए टाइपिंग का वो कह रहा 30 सेकेंड पर, 30 सेकेंड पर टाइपिंग उसकी कहाँ होगी, तो ये देखिए यहाँ पर ये से नहीं ये कट किया यहाँ पर, तो ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन आई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके सामने इधर देखिए इधर ये इस तरीके से ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये 25 होगा यहाँ बीच में, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर ये लाइन कर रही, तो ये 25 से ज़्यादा है, 30 से कम है, तो 25 से ज़्यादा एक ही है 28, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। देखिए अप्रोक्सीमेटली लिखा है तो 28 आ जाएगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब बस एक और लास्ट बचा है स्टूडेंट, देखिए इधर ध्यान से, ये देखिए पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट हमें इसमें कौन से ग्राफ पेपर पर ये सब पॉइंट दिखाए 1,4 2,8 3,12 इस तरीके से, और 4,16 और 5,20, ये हमें देखना है कि कौन से पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल ये लाइन देखिए ये बनी है, ऐसे बनी है ये, तो ये बनी है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सिस पर है, जबकि 1,4 बीच में होगा, ठीक है। ये वाली दूसरी एक सीधी लाइन बनी है, केवल एक सीधी लाइन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है ही नहीं, यहाँ पर ये चालू पहला पॉइंट यहाँ आया, पहला पॉइंट ये है, तो यहाँ पर 1 होगा, हाँ ठीक है, 1,4 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर
नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये होगा 4,1, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ये बचेगा। देखिए ये पहला पॉइंट है, ये 1,4 को रिप्रेजेंट करेगा, इधर ये 2,8 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3,12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4,16 को, और ये 5,20 को। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो ये डी वाला करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने थे स्टूडेंट्स।